हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि एमपी बोर्ड में 25 को भैया हिंदी का एग्जाम, और ऐसे में आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि बढ़िया नंबर मिले, आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और देख लीजिएगा कि टॉपर कैसे कॉपी है ना लिखता है, जिससे आपको भी बेहतर नंबर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले जो पहला पेज आता है बच्चों, पेज नंबर फर्स्ट आप देखो। यहां पर आपका है ना, यहां पे आपको कुछ नहीं करना रहता है, केवल जो भी आपका रोल नंबर वगैरह भरने के लिए रहेगा तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, ठीक है। यहां पे आपका जो पहला पेज होता है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पे अंक के लिए रहता है कि कुल कितना प्राप्तांक, कुल कितना, यहां पे नंबर चढ़ा हुआ है, इसको टेपिंग कर दी जाती है ताकि कोई देख ना पाए, ठीक है। पूरा देखो हर जगह नंबर है यहां पे बच्चों, लेकिन यहां पर टेपिंग है। टेपिंग क्यों है? क्योंकि इसको कोई भी देख ना सके कितना नंबर है, सीधा नंबर चढ़ा जाता है। कॉपी में नंबर यदि जो रहता है उसको टेपिंग कर दी जाती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न था बहुविकल्पी, और इस बच्चे ने बढ़िया बारीकी से बहुविकल्पी। आपको क्या लिखना है बच्चों? जैसे प्रश्न 1 इन्होंने लिखा, आपको यहां पे लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 या उत्तर क्रमांक 1, ठीक है बच्चों। या आप सबसे बढ़िया मैं तरीका बताता हूं कि आप लोग सीधा लिखा करें बीचों बीच। यहां पे बच्चों, यहां पे लिखना है उत्तर क्रमांक 1। क्या लिखना बच्चों? उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। यहां पे बच्चों उत्तर क्रमांक 1 डालना है। फिर यहां पर जो बहुविकल्पी होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में यह भी लिखना कि पहले का बा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले का बा कर दिए और उसके आगे का नहीं लिखे, तो उसको भी लिखना है कि बा में क्या लिखा हुआ है। दूसरे का आ, तो भैया उसको भी लिखना है कि आ में क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पे तीसरे का सा है, तो सा में 2 है, तो 2 भी लिखना है बच्चों, ठीक है। यदि आपका बच्चों, यदि केवल और केवल कुछ बच्चे आबासा लिख देते हैं, कुछ बच्चे इसको आंसर बस लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे में नंबर कटने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है बच्चों, है ना। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो आपका बहुविकल्पी है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, वो एक पेज में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आधा पेज भरा, आधा पेज भर गया और इस पेज को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। उसी पेज में आपको दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देना है। कैसे? आपने जैसे यहां पर देखा कि पहला क्वेश्चन यहां पे समाप्त हुआ, 2-3 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर यहां पे डालो बच्चों उत्तर क्रमांक, आगे डालो उत्तर क्रमांक कौन सा? 2, उत्तर क्रमांक 2 करो, है ना। और फिर यहां से रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान करो और फिर लिखना शुरू कर दो। रिक्त स्थान में लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल और केवल आपको बच्चों आंसर लिखना है रिक्त स्थान में, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले का ये, दूसरे का, तीसरे, चौथे, पांचवें का जो भी हो यहां पे आपको कर देना है, ठीक। यहां पे बच्चों सत्य में सेम प्रोसेस रहेगा, है ना। और आपका सही जोड़ी में देख लीजिए, सही जोड़ी में आपको सीधे सीधे लाइन नहीं खींचना है। कथानक, कहानी का केंद्रीय बिंदु बच्चों, संस्कृत का जो मूल शब्द होता है वो तत्सम होता है। सिल्वर बेडिंग का आपको यशोधर बाबू संबंध है, तो जिसका जो आंसर होगा उसके सामने सामने लिखना है, ठीक है। आप देखिए लिखावट में जरूर ध्यान दें, लिखावट में गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि मान लीजिए बच्चों, यदि मान लीजिए आप लोगों ने, है ना, मान लीजिए 2 आपसे बन रहा है, सही जोड़ी नहीं बन रहा, तो उसको खाली जगह छोड़ दो। प्रारंभिक समय बर्बाद आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं करना है। एक वाक्य में उत्तर आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद यहां पर आप देखो क्वेश्चन आया रहा होगा कि जो देहाती कैसे हो गई, है ना, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई, ये क्वेश्चन था। तो देखो किस तरीके से उन्होंने लिखा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा के खान पान तथा रहन सहन में ग्रामीण लोगों की तरह बदलाव आया। जैसे रात को बना मकई का दलिया, सुबह मट्ठा के साथ खाना, भुट्टे की खिचड़ी और सफेद महुए की लपसी खाना आदि, इस तरह वह अधिक देहाती हो गई। मतलब 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर का है तो 4 लाइन, इससे ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। और हर एक प्रश्न के बाद आपको 2-3 लाइन छोड़ देना है। और देखो बढ़िया क्या सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। टॉपर है भैया, ऐसे नहीं है। टॉपर मतलब है ना कुछ अलग ही शब्द हैं, लेकिन आप टॉपर नहीं बन पा रहे हो। यदि आपको ऐसा स्थिति है कि सर हमको 70-80 नंबर आ जाए, तो इसको आप अपने भाषा में थोड़ा लिख सकते हो कि भाई भक्तिन के आ जाने से, भक्तिन चूंकि गांव की रहने वाली थी, जो महादेवी वर्मा के पास आ जाने से उसके रहन सहन मतलब खान पान में बदलाव हुआ, क्योंकि वो गाँव की जो रीति रिवाज है उसको शहर के जैसे रीति रिवाज जैसे वो नहीं चल सकी। गाँव के रीति रिवाज के आधार पर भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की
सेविका के रूप में कार्य करती थी, तो गांव के जैसे खाना पीना सब कुछ है ना महादेवी वर्मा के साथ व्यवहार की, इस कारण से वो देहाती हो गई। तो आप अपने भाषा में लिखेंगे फिर भी 2 नंबर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चनों पे। अब देखो कहानी और उपन्यास में अंतर, उत्तर क्रमांक मैंने बोला ना, उत्तर क्रमांक बढ़िया आप जरूर लिखते जाना, ठीक है। उत्तर क्रमांक बीचों बीच आप बढ़िया अंडर इस तरह ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट आपको बंद कर देना है, ठीक है, ऐसा ऐसा ब्रैकेट बंद, अरे भैया ये हो जाता है, चलो भाई तू यहाँ पे चलो, ऐसा ये लो, ऐसा ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत भी होता है ना। चलो, तो कहानी और उपन्यास में अंतर लिखा गया है, तो कहानी में जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का सहज अभिव्यक्ति होती है। कहानी का आकार छोटा होता है इसलिए इसे कम अवधि में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है इसलिए इसको ज्यादा अवधि लगता है बच्चों, है ना, मतलब कम समय में एक बैठक में इसको हम नहीं पढ़ सकते। देखो 2 नंबर का है, 2 अंतर लिखना है, इससे ज्यादा अंतर आपको नहीं लिखना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, आपका रिवीजन भी हो रहा बच्चों, है ना, आपका रिवीजन भी हो रहा। देखो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर है, अब यहां पर नोट करना, यदि आप अथवे का कर रहे हो तो अथवा जरूर लिखें कि उत्तर क्रमांक 8 का अथवा, ठीक है, अथवा ब्रैकेट में लिख दोगे। हालांकि आप नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कॉपी चेक करने वाला टीचर थोड़ा सा ना देखकर पहला प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर देख बोले है तो गलत है, प्रश्न तो कुछ और था, लेकिन जैसे ये अथवा देखेगा तो फिर वो अथवा वाला प्रश्न पढ़ेगा कि राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं क्या है बच्चों। सबसे पहले राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं, राष्ट्रभाषा जो होता है बच्चों विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, हमारे देश की बहुतायत लोगों में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसमें एक विस्तृत साहित्य होता है बच्चों, है ना, पूरे देश के लिए संपर्क भाषा का कार्य करता है, ठीक। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं हैं। आप चाहो यदि 3 नंबर का है तो 3 विशेषता लिखो, 2 नंबर का है तो 2 विशेषता लिखो, है ना। चलो, इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन दूसरा था, यहां पर आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। आपको यहां से सीख लेना है कि जो आपको केवल और केवल 2 ही पेन का प्रयोग करना है, एक तो आपका ब्लैक और एक आपका बच्चों ब्लू नीला। और यहां पर देखो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं, तो नगर नियोजन में क्या था कि पक्की समान आकार की धूसर रंग की ईंटों का प्रयोग किया गया था घर में, सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, नालियों को ढका जाता था, घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, है ना। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब जैसे कभी कभी आपको लगेगा कि सर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो नहीं आया, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आप लोगों को उस चैप्टर का कोई भी चीज यदि आपके माइंड में है तो उसे आप लोग सीधे छाप दो भैया, है ना। 2 नंबर नहीं तो कम से कम आधा नंबर 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ना से सही कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा। तो तुक्का लगाने का यही गेम होता है। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात क्या होनी चाहिए बच्चों, भाषा वर्तनी ये शैली सब सरल होना चाहिए, व्याकरण का ऐसा शब्द प्रयोग हो जिससे उसका कठिन ना हो, उसे पढ़ सके, है ना, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, अनुशासन युक्त वाक्य होना चाहिए, वाक्य बड़े बड़े ना हो छोटे छोटे होने चाहिए, ये सब मैं पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं। तो जब भी आप उत्तर क्रमांक लिखें, उत्तर क्रमांक के बाद बच्चों आपको एक लाइन छोड़ देना है, काले पेन से हेडिंग लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि केवल जैसे आ गया कि मुद्रित माध्यम की कौन सी विषय बातें यो रखनी याद रखने योग्य बातें होती है तो आप लोग बस शुरू कर दिए, ऐसा नहीं, आप बढ़िया हेडिंग लगाओ, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए निम्नलिखित बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। फिर नीचे आप 1 2 3 पॉइंट लिख करके लिख दो बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत। चलो आगे चलें बच्चों, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन था कि बच्चे माता पिता द्वारा लाए जाने वाले भोजन की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसके साथ वे अपने माता पिता का स्नेहल स्पर्श पाने के लिए उत्सुक रहे होंगे। मतलब चिड़िया के जो बच्चे होते हैं नीड़ों से क्यों झांक रहे होते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो नीचे का जो पेज है 3-4 लाइन छूट रहा था और अगला क्वेश्चन आपको करना ही है, और क्वेश्चन करने के लिए उतना पर्याप्त जगह नहीं तो आप इतना छोड़ सकते हैं। मतलब एक पेज में कम से कम 2 क्वेश्चन आप करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन करो बच्चों। बाकी आगे आप देख सकते हैं प्रयोगवाद के विषय, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं। खंड काव्य का आकार छोटा होता है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, पात्रों की संख्या कम होती है, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ज्यादा आपको चौचक ध्यान नहीं देना बच्चों, है ना, पर याद रखिएगा, आपको याद ये रखना है कि भाई साहब थोड़ा सिस्टमेटिक रहे, अक्षर पर्दे में आ जाए, 2 ही पेन का प्रयोग करना है, काला और नीला। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप लोग बताइएगा,
ये सारे देखो बच्चों वीर रस का उदाहरण था। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी। ये क्वेश्चन था, सिलेक्टेड क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पर देखो महादेवी वर्मा की रचना है, तो 2 रचना में आपको रश्मिनिहार नीरजा, ये सबको याद होगा। भाषा शैली, भाषा शैली आप लोग 4 कवि और 4 लेखक परिचय पढ़ लिए, और यदि आपको वहां पे याद नहीं आ रहा है तो किसी का याद आ रहा है? किसी का? मैं बताता हूं, इसका 1 से 1.5 नंबर रहता है। आप इसको 5-6 लाइन में लिख देना, 5-6 लाइन लिख देना, 4-5 जो पढ़ के गए हो किसी का याद रहेगा तो भाई साहब भाषा शैली में भाषा किस तरीके से, शैली किस तरीके से है, इसको आप अपनी भाषा में लिख देना। मैं गारंटी कहता हूं कि भैया 1.5 नंबर का आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। साहित्य में स्थान तो मैंने बताया है कि साहित्य में स्थान लिखते समय सीधा कहो कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान प्रमुख है, हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, इसलिए अविस्मरणीय है। और बच्चों यदि कुछ ना बने तुक्का मार दो कि ये इस क्षेत्र के कवि हैं, है ना, इस क्षेत्र के कवि थे भाई, इसलिए इनका नाम प्रमुख रहेगा। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें एक पेज में हमको 3 नंबर का आ गया था, तो एक पेज में पूरा अंतर ही आ रहा है, नीचे 3-4 लाइन बच रहा है तो छोड़ दो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना है आपको। और जैसे आपका बच्चों यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा जा रहा है। संदर्भ, फिर थोड़ा लाइन, है ना, लिखने का तरीका मेन आज ये वीडियो बनाने का तात्पर्य था, लिखने का तरीका। ठीक है, संदर्भ लिखा हमने, 1 लाइन बीच में छोड़ दिया, फिर प्रसंग लिखा हमने, 1 लाइन बीच में छोड़ दिया, फिर व्याख्या लिखा हमने, है ना। और फिर बच्चों इसमें विशेषता नहीं था, लास्ट में आपका विशेष होता है, उसे जरूर लिख लेना आप लोग, नंबर कट जाते हैं। फिर बच्चों इसमें यही 2 आपके थे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो ये चीज़ें देख सकते हो। और आप देख लीजिए भैया, है ना, जो आपको पत्र लिखने को आता है तो पहले एड्रेस लिखना है, फिर प्रिय मित्र नमस्कार, है ना, फिर यहाँ पे जो कहानी लिखना हो बच्चों, फिर आपका लास्ट में ये 1 पेज में ही, जब भी पत्र लिखें तो 1 पेज में ही लिखें, 2 पेज में नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों आपका जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है किसी का भी हो, तो आप लोगों को पॉइंट बना के पहले रूपरेखा तैयार करना है और इसके बाद बच्चों पूरा का पूरा लिख देना है, ज़्यादा नहीं है ना, कुछ भी नहीं बच्चों। और ये आपको देखो मुश्किल से ये 5 पॉइंट लिखा है बच्चा ने, और 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट बहुत है, हालांकि 4 पॉइंट लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो आपको इस कॉपी से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी कि कैसे कैसे लिखना है। आप देख सकते हैं कहाँ पे लाइन छोड़ना है, कहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस बच्चे ने बहुत सारा लाइन छोड़ दिया था, तो इस तरह लाल पेन कर दिया गया कि भाई खाली स्थान है। इसका मतलब नहीं कि नंबर आपके कट जाएंगे, नंबर आपके कहाँ कटते हैं, जहाँ काट पीट होता है। जब काट पीट हो बच्चों तो काट पीट करते समय आपको 1 लाइन खींचना है, पूरा ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना, पूरा ऐसे नहीं करना है। काट पीट करते समय केवल 1 लाइन खींचना है बस, और आपको भैया ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। ओके, तो ये हुआ बच्चों। और कोशिश ये करो कि क्रम से लिखो, जो क्वेश्चन यदि ना बने तो थोड़ा सा आप लोग उसे बाद में करो। मैक्सिमम क्या होता है, क्रम से लिखने से जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो भी कहता है कि भाई ये बच्चा बहुत ही होशियार है, होनहार है ना, समझदार है, पढ़ने वाला बच्चा है, नंबर प्रॉपर इसको देना चाहिए। तो बढ़िया कॉपी में नंबर आपके चढ़ जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर बताइए कि कैसे, है ना कॉपी चेक होती है, कैसे क्या होती है, तो थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो भी वीडियो हो सकता है हेल्पफुल आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।